चलिए आइए, तो हम इस वीडियो में आप लोगों से उतना बातचीत नहीं करेंगे और उतना कुछ भी नहीं कहेंगे। केवल एक ही कहेंगे कि जो पार्ट 14 वीडियो में जो है पार्ट 14 में जो 23 नंबर का सवाल बता रहे थे और उसमें क्षेत्रमिति में केवल परिमिति बताए त्रिज्यखंड का और उसमें बच गया था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है पहले इस वीडियो में जान लेंगे, इसके बाद जो है 24 नंबर का सवाल देखेंगे। तो चलिए, तो क्षेत्रफल परिमिति तो निकाल चुके थे जिसमें 1656 था। इसको यदि पूर्णांक में बदलना चाहोगे तो 9.81/175 आप लोग निकाल सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर इसके बाद जो है अगला सवाल 23 नंबर में ही दूसरा पूछा हुआ था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr²। तब मान भी बिठा दिए हैं। चलिए आप लोग इसमें काटिए, काटने पर ध्यान दीजिए। दशमलव यदि उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक ही जीरो होगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो होगा। अब काटने की काम कीजिए। 36 1 36, 36 दाइन 360, 5 दो कान से काटिए, 11 दूनी 22 और 2 कान से 2 पंचे 10, तो 5। फिर यहाँ पे भी इनको भी काटिए, 5 दूनी यानी 2 पंचे 10 और 2 से काटिए तो 18 दूनी 36। फिर इनको 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36। तो अब इसमें देखिए क्या बच गया, 11 बच गया, 18 बच गया और 18 बच गया, बट्टे 5 बच गया, 7 बच गया, 5 बच गया और 5 बच गया। यहाँ 5 7 5 5। तो अब इनका देखिए यहाँ पे गुना करके 11 18 18 का गुना करके कितना आता है? 35,600 यानी 3564 बट्टे 5 7 5 5 का गुना करके 875 आता है। और इसमें देखिए कि 875 से यदि 3564 में भाग देंगे तो 875 से 3564 में भाग देंगे तो आप लोगों के बीच दिखा दिए हैं, तो आप लोग इनसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्टली आंसर कितना है, तो इसका भाग दे करके हमको आया है कि 4.07। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक अंक यहाँ पे दशमलव लिए थे, एगो जीरो, तो भाग नहीं लगेगा तो दूसरा जीरो लेंगे, तो यहाँ पे इसीलिए जीरो लिखे हैं। तो 4.07 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये 23 नंबर का सवाल था और 23 नंबर का सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्षेत्रफल और परिमिति दोनों पूछा था, तो इसमें यह पहले 23 नंबर का लिख करके तो अब आएंगे 24 नंबर का सवाल पे। तो बिना विलंब किए हुए 24 नंबर का सवाल देखेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे, या नहीं तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए, तो आ गए हम जो 24 नंबर का सवाल लेकर के। और इस 24 नंबर में जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हम हटा करके मिटा करके 24 नंबर का सवाल अब बताएंगे। 23 नंबर का क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बना रहिए और देखते चलिए कैसे क्या बनता है। तो सवाल कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। चारों कोने के 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्ग की भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और वर्ग में 4 समकोणीय त्रिज्यखंड। कितने समकोणीय त्रिज्यखंड काटते हैं? 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काटते हैं। ये जो है समकोणीय आकार का है, तो ये शीर्ष कोण इसका क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है यहाँ पे। तो थीटा का मान हम कह सकते हैं ना 90 डिग्री। थीटा का मान प्रत्येक में कितना होगा? 90 डिग्री होगा और शीर्ष पर है। और त्रिज्या जो होती है, तो यहाँ पे कोण जो 90 डिग्री है तो वह थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, समकोण होने के कारण। फिर इसके बाद त्रिज्या जो होती है वर्ग की भुजा की आधी कर। आधी का मतलब आधा करना, 2 से भाग देना है। तो वर्ग की भुजा जो 14 सेंटीमीटर है उसका 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 1 2, 2 7 14, यानी 7 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 7 सेंटीमीटर ये होगा, इधर भी 7 सेंटीमीटर होगा, सब में ऐसे होगा, इधर भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 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 होगा, सब 7 7 7 का होगा। चलिए, इसके बाद कर रहे हैं वर्ग से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काटे जाते हैं। 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काटे जाते हैं
और प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक केंद्र जो है शीर्ष पर होते हैं। तो इसके बाद कह रहा त्रिज्या भुजा के आधी की लंबाई आधी होती है, भुजा की आधी होती है, और इसमें बचे भाग का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है हमसे, बचे भाग का क्षेत्रफल। बचे भाग कौन होगा, तो यही होगा बचे भाग का क्षेत्रफल। तो बचे भाग का क्षेत्रफल जो बीच वाला पार्ट है, जो चौखटी आकार का है, ताश यदि जो खेलते होंगे या देखे होंगे तो जिसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, उसमें चौखटी आकार का ये है, तो ये बचा हुआ भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले देखिए ये है किस में, त्रिज्यखंड वर्ग में है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो वही होगा बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर होता है माइनस 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र कितना, 4 त्रिज्यखंड काटा जाता है तो 4 से होगा गुना, 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और गुना पाई r स्क्वायर। चलिए, तो अब भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 गुना थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 90/360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस न कुछ है बटा में 1 है, इसमें भी नहीं कुछ है बटा में 1 है। देखिए कोना कोनी कट जाएगा, ये 7 एकान 7, 7 एकान 7, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकान 9, 9 चौके 36, 4 एकान 4, 4 एकान 4। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में 22 और 7 बच गया। तो 22 को 7 को गुना कर दीजिए, तो 22 को 7 को गुना कीजिएगा तो 154 हो जाएगा, 22 7 154 होता है। तो 196 में से 154 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर कह सकता है हिंदी में, यदि सीएम में कहेंगे तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 सीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही था आप लोगों के बीच ये सवाल। तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जो इस वीडियो को न्यू व्यूअर देखते होंगे तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे प्रेस करके अपने भाइयों दोस्तों में शेयर जितना हो सके शेयर कीजिए। और इस भाई का एक समझिए, आपका ये भाई आपके परिवार से ही बिलोंग्स करते हैं और एक भाई आपके लिए उभर के आया हुआ है, तो इस भाई का सपोर्ट कीजिए और आगे की वीडियो में बना रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। और इस चैनल को जहाँ तक संभव हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।